आज का सुविचार, माँ तेरे हर पसीने को मोती सा चमकाएंगे। माँ तेरे हर पसीने को मोती सा चमकाएंगे। सपना बड़ा देखना माँ, उसे पूरा करके जरूर दिखलाएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं विकास वास्ले आप सभी को वास्ले क्लासेस पर दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज फिर से चैप्टर 2 केमिस्ट्री वाला जो चल रहा था, अम्ल, भस्म और लवण, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आपके साथ चर्चा करेंगे, आपको पढ़ाएंगे और बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे कि साधारण नमक कैसे बनता है। जो हमारे घर तक नमक आती है, जो आप खाते हैं, वो कैसे बनता है, उसका कहाँ कहाँ उपयोग है, इस सारे चीज़ों के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपके साथ चर्चा करेंगे कि कास्टिक सोडा जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि कास्टिक सोडा कैसे बनता है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में बहुत ही आसान शब्दों में आपके साथ चर्चा करेंगे। आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो हमारे घर में साधारण नमक आता है वो दो तरीक़ा से बनता है। पहला तो प्रयोगशाला में बनता है, तो प्रयोगशाला में कैसे बनता है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ समुद्री जल से, हमारे जो भारत देश है इसमें 95% जो नमक आता है वो समुद्री जल से निकल कर आता है। तो समुद्री जल से कैसे बनता है नमक, कैसे प्राप्त होती है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन देंगे। इसके साथ साथ अमेरिका जो है वहाँ खान से बनता है, खान से नमक कैसे निकलता है। जैसे हमारे यहाँ खान से कोयला निकलता है, उसी तरह अमेरिका में खान से नमक निकलता है। ये क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में समझाएंगे। साथ साथ हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो नमक है वो चट्टान से प्राप्त किया जाता है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। सिंधा नमक क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े जरूर रहिएगा। चलिए हेडिंग देते हैं और कुछ लिख लेते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ साथ अभी नोट्स बनाइएगा। फर्स्ट हेडिंग दीजिए, नमक लिखिए, या इसी को बोलते हैं साधारण नमक, साधारण नमक, ठीक है। अब इसमें आपको दो चीज़ याद रखना है। पहला इसका रासायनिक सूत्र जिसको अणुसूत्र बोलते हैं, और दूसरा इसी का रासायनिक नाम, ठीक है। जितना भी पढ़ाएंगे आज के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, इस चीज़ को आप मिस मत कीजिएगा ना। जितना 2-3 क्लास होगा इसके बाद आपको चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले नमक का रासायनिक सूत्र, या इसी को अनिसूत्र भी बोलते हैं, NaCl होता है और इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। क्लोराइड होता है, ठीक है। अभी दो चीज़ों से बनाया जाता है, पहले प्रयोगशाला में, तो पहले उसको सीखते हैं प्रयोगशाला में कैसे बनता है। इसे प्रयोगशाला में बनाने के लिए, इसे प्रयोगशाला में बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH कहते हैं ना। आप इसको लिख भी सकते हैं, यहाँ पे न भी लिख सकते हैं। प्रयोगशाला में बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ संयोग कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप साधारण नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड का
निर्माण होता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। साधारण नमक लिखेंगे, उसके बाद लिखना है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र या अन्य सूत्र NaCl होता है, जो आपसे पूछेगा, और इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। उसी को पढ़ते हैं सोडियम, Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है। फिर इसको प्रयोगशाला में बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिए, और इसको HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ आपस में अभिक्रिया करवाते हैं, तो प्रयोगशाला में जो बनता है वो होता है NaCl। क्या बन जाता है? देखिए NaCl बन जाता है, और साथ साथ कुछ मात्रा में जल निकल जाता है। क्या होता है? कुछ मात्रा में जल निकल जाता है। तो NaCl बना, इसी को बोलते हैं कि प्रयोगशाला में जैसी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपस में संयोग कराएंगे तो NaCl बन जाएगा। इसी को बोलते हैं हम साधारण नमक, जो हम खाते हैं ना। लेकिन वो आयोडीन युक्त नहीं होता है, तो उसे आयोडीन युक्त बनाने के लिए हम इस नमक में Ki या KiO3, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट मिला देते हैं, जिससे कि वो आयोडीन युक्त हो जाता है, और हम घेंगे जैसे रोग से बच सकते हैं। क्योंकि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आपसे पूछेगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है, और इसी से बचने के लिए हम इसको आयोडीन युक्त बनाते हैं। लेकिन आपके दिमाग में आता होगा कि सर इतना मात्रा, हमारे देश में इतना मात्रा में नमक खपत होती है, क्या सारे के सारे प्रयोगशाला से बन सकता है? नहीं बन सकता ना, प्रयोगशाला से नहीं बन सकता। हम जो नमक खाते हैं और हमारे तक जो पहुंचता है वो समुद्री यात्रा, समुद्री जल से बनकर आता है। अब समुद्री जल से कैसे बनता है, ठीक है, हम आपको अभी समझाते हैं ना। देखिए, भारत में जो नमक है जो हम खाते हैं वो 95% समुद्री जल से प्राप्त होता है। 5% ऐसा नमक है जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ दो तरह का नमक होता है, जो खाते हैं वो नमक एक होता है, और एक सेंधा नमक होता है। सेंधा नमक जो होता है उसको ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है। जिस तरह से कोयला निकलता है ज़मीन के अंदर से, उसी तरह से सेंधा नमक भी ज़मीन के अंदर से निकलता है। इसलिए उसमें लाल चिकनी मिट्टी की मात्रा होता है, जिसके कारण उसमें देखेंगे थोड़ा सा भुर्रा रंग का होता है। ठीक है, आप जब भी काला नमक लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंधा नमक। ठीक है, या काला नमक भी बोला जाता है। तो जैसे लेंगे तो भूरे रंग का होता है, काला नहीं होता। कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। क्यों? क्योंकि उसको ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है और उसमें लाल चिकनी मिट्टी का मात्रा होता है, इसलिए भूरे रंग का होता है। ठीक है, हो गया। दूसरी बात, जो हम लोग नमक खाते हैं वो समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। और समुद्री जल से कैसे प्राप्त होता है? समुद्र के किनारे, मान लो ये समुद्र है, तो समुद्र के किनारे छोटे छोटे गड्ढे खान दिए जाते हैं। समुद्र किनारे क्या करना जाता है? गड्ढे खान दिया जाता है। अब इसको गड्ढे खान दिया, अब आप जानते हैं कि समुद्र में लहर आती है। जैसे समुद्र में लहर आती है तो समुद्र के पानी जो है ऊपर तक चढ़ता है। और इस समुद्र का पानी जो है ऊपर तक चढ़ेगा, इस गड्ढा में भर जाएगा। इधर भी पानी चढ़ेगा, इस गड्ढा में भर जाएगा। इधर भी चढ़ेगा, इसमें भर जाएगा, इसमें भी भर जाएगा। यानी कि जो बगल में गड्ढा खाना गया है उसमें समुद्र की पानी चला जाता है, और फिर जैसी उसमें लहर शांत होती है तो फिर ऊपर से नीचे आ जाता है। क्या होता है? ऊपर से नीचे आ जाता है। जैसे ही पानी यहाँ से चक के इधर नीचे जाता है, ठीक है, तुरंत इस गड्ढे को ढक दिया जाता है। क्या कहते हैं? गड्ढे को ढक दिया जाता है ना। ऐसे ढक दिया जाता है कि जब दोबारा इसमें लहर है तो उसमें पानी ना जा पाए। ठीक है, तो उससे जैसी गड्ढा को ढक देता है तो इसमें जो पानी जमा हो गया, क्योंकि आप जानते हैं समुद्री जल इतना खारा होता है, इतना खारा होता है कि आप अगर थोड़े से पीने की उसको चाहत होगा या पीने की कोशिश करेंगे तो आप पी नहीं पाएंगे, इतना खारा होता है। ठीक है, तो अब इसको डब्बा में रख लिए, इस गड्ढा में रख लिए। अब इस गड्ढा में सूर्य की प्रकाश देंगे और किसी भी तरह से पानी को सुखा देते हैं। जैसे पानी का सूखता है समुद्र का जल, तब उन नमक में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें कुछ मात्रा रहता है मिट्टी का, उसको फिर हम लोग सांद्रण करते हैं, अलग अलग उसको मिट्टी को कर देते हैं अलग, तो फिर वहाँ से नमक प्राप्त हो जाता है। और वो नमक जो होता है खाने योग्य नमक होता है, वो अभी खाने योग्य नहीं होता है। तब उसको खाने योग्य बनाने के लिए, मतलब आयोडीन युक्त बनाने के लिए Ki, याद रखिए Ki या इसको बोलते हैं KiO3, पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट मिला दिया जाता है, ताकि वो जो नमक है आयोडीन युक्त हो जाए, और फिर हम घेंगे जैसे रोग से बच सके। तो हमारे तक जो पहुंचता है यहाँ समुद्री जल से ही बनकर आता है और हम तक पहुंच जाता है। फिर हम जो खाते हैं उस पर लिखा हुआ रहता है आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप याद रखिए घेंगा, है ना। इसी से बचने के लिए इसमें Ki या KiO3 मिलाया जाता है। दोनों सेम चीज़ है, पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा कि नमक में आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो इसका आप नाम याद रखिएगा। कैसे बना आपको समुद्र से समझ में आया होगा, आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। अब दूसरी चीज़ होता है कि देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो हमारे बगल में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ जो नमक बनता है चट्टान से बनता है। क्या मतलब? जैसे हमारे यहाँ एक कोयला निकलता है, चट्टान उसमें रहता है, तो उसी तरह से यहाँ पे जो तो पाया जाता है नमक ही चट्टान पाया जाता है। फिर उस चट्टान को क्या कहता है? तोड़ दिया जाता है, तोड़ के पूरी तरह छोटे छोटे कर दिया जाता है। फिर उसमें गर्म पानी डाला जाता है, और गर्म पानी
डालकर उसको पूरी तरह से मिला दिया जाता है, और जैसे ही पूरी तरह से मिल जाता है तो फिर सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, या किसी तरह से पानी को वाष्पन की क्रिया कराया जाता है, जिसके उसमें जो पानी की मात्रा है वो उड़ जाता है, बाकी नमक प्राप्त हो जाता है ना, नमक होता है प्राप्त हो जाता है। फिर उसमें KiO3 मिला दिया जाता है ताकि वो आयोडीन युक्त बन जाए, और फिर उसको सेवन में हम लोग लाते हैं, तब पाकिस्तान में बनता है। अमेरिका जो देश है, अमेरिका देश में नमक खान से प्राप्त होता है। जिस तरह से कोयला हमारे यहाँ प्राप्त होता है, वो अमेरिका में खान से ही नमक प्राप्त होता है। उसमें 3 नली लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं नमक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, लिखिए आप साथ साथ, नमक का उपयोग, नमक का उपयोग। ठीक है, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। समुद्री जल से कैसे बनता है, समुद्री जल को लेते हैं, फिर उसके किनारे में गड्ढे खोदते हैं, समुद्री जल के पानी गड्ढे में भर जाता है, फिर वाष्पन की क्रिया कराता है, जिससे कारण नमक प्राप्त हो जाता है। फिर उस नमक में KiO3 मिला देते हैं, जिससे वो नमक आयोडीन युक्त हो जाता है। फिर हम उसको सेवन करते हैं ताकि घेंघे रोग से बचकर रह सके। उसके बाद लिखना है नमक का उपयोग। नमक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ना, लिखिएगा नमक का उपयोग, नमक का उपयोग निम्नलिखित है या निम्न। ठीक है, पहला बताइए, नमक इसमें खाद्य पदार्थ में ना, खाने के लिए यूज करते हैं तो खाद्य पदार्थ में, पहला खाद्य पदार्थ में। दूसरा अचार के परिरक्षक में, अचार का परिरक्षक में ना, अचार लगाते हैं तो उस समय इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा प्रतिहिमीकरण में, प्रतिहिमीकरण में। ठीक है, और चौथा प्रयोग साबुन और अपमर्जक बनाने में। ठीक है, चौथा है साबुन और अपवर्जक बनाने में। यानी कि नमक का उपयोग आप सबसे पहले क्या जानते थे, सिर्फ खाने में होता, लेकिन खाने में नहीं होता। अचार के परिरक्षक में देखते हैं, अचार जब लगाया जाता है तो उसमें बहुत सारा मात्रा डाला जाता है नमक को, ताकि अचार को अच्छा रखे ना, बहुत दिन तक उसको सेफ रखे, उसके लिए अचार में भी नमक का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ प्रतिहिमीकरण मतलब जैसे बर्फ़ है और उस बर्फ़ को टुकड़ों को पिघलाना है तो नमक डाल के भी उसको पिघला सकते हैं, उसी को तो प्रतिहिमीकरण में भी नमक का उपयोग किया जाता है। साबुन और अपमर्जक, जो आप साबुन देखते हैं उसमें कई अलग अलग चीज़ें पदार्थ मिलाए जाते हैं, उसमें से एक नमक भी है। तो साबुन को बनाने में या सर्फ को बनाने में, अपवर्जक मतलब होता है सर्फ, तो उनको बनाने में नमक का भी उपयोग होता है। ठीक है, आपने नमक देखा, नमक कैसे बनता है, और नमक का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, दो चीज़ आपको याद रखना है। हमारे देश में नमक 95% समुद्री जल से प्राप्त होता है। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने बिना लिखाए हुआ आपको समझा दिया है ना, टूटी फूटी लैंग्वेज में, और आप उसको समझ के लिख सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट आपको एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है कास्टिक सोडा की। कास्टिक सोडा कैसे बनता है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसको लिखा कर बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाएंगे। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं। इसे आपको लिखना है, पहले इसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे जिसको अनुसूत्र बोलते हैं, और फिर रासायनिक नाम। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। आप रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों लिखना जरूरी है। जब भी आप कास्टिक सोडा का निर्माण पूछेगा, उसका उपयोग पूछेगा, तो उसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र लिखना जरूरी है। हो सकता है आप रासायनिक नाम आगे लिख दीजिए, रासायनिक सूत्र पीछे लिख दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है, NaOH होता है। इससे क्लोर एल्कली विधि द्वारा तैयार किया जाता है।
किया जाता है। इस विधि में लिखिए, इस विधि में अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। क्या पहले आपको लिख कर पढ़ाया जाए या साथ साथ लिखाकर आपको बता रहा था अच्छा लग रहा है? आप दोनों तरीक़ा से कमेंट कर सकते हैं कि सर पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद हमको समझा दीजिए, हम वीडियो को रोककर लिख लेंगे। हम उससे भी है ना, उससे आपको समय भी बचेगा। नहीं तो अगर आप चाहते हैं साथ साथ लिख कर पढ़ना तो उससे भी पढ़ा सकते हैं ना। जैसे होगा आपको, जैसे अच्छा लगे आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सोडियम कैथोड प्लेट पर और क्लोरीन एनोड प्लेट पर प्राप्त होता है और जल के साथ संयोग करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। आई होप आप इस सारे चीज़ों को लिख लिए होंगे। इतना लिखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जब भी पूछेगा तो आपको 2 नंबर में पूछेगा या फिर 5 नंबर में पूछेगा, तो ये चीज़ आपको लिखना इतना ज़रूरी है। ठीक है। अब आइए समझ लेता ना, पेन को रख दीजिए और समझते हैं। कह रहा है कि कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का सबसे पहले रासायनिक नाम लिखना है। किसी को आपको पूछेगा कि कैसे बनाया जाता है और इसका उपयोग क्या क्या है, तो सबसे पहले उसको रासायनिक नाम लिखेंगे, फिर उसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे। तो मैंने उसी किया, पहले कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, लिख दिया। इसका बाद रासायनिक सूत्र NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH हो गया। अगर आपको रासायनिक सूत्र याद रहेगा तो आपको रासायनिक नाम याद हो जाएगा। अगर आपको रासायनिक नाम याद रहेगा तो फिर रासायनिक सूत्र लिख पाएंगे। जैसे देखिए, हमको अगर मान लिया जाए कि याद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो रासायनिक सूत्र क्या होगा? सोडियम Na और हाइड्रोक्साइड OH, NaOH। अगर किसी को सूत्र याद है, NaOH होता है कास्टिक सोडा का सूत्र, तो आपको रासायनिक नाम याद हो जाएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों में से किसी एक ही याद रखना ना। जितना भी लिखाएंगे, अभी 2-3 और लिखाएंगे, तो उसमें सब ऐसे ही आपको बताएंगे ना याद करने के लिए। फिर आपको याद रखना है कि इसको किस विधि से बनाया जाता है। तो कास्टिक सोडा का क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। और क्लोर एल्कली विधि में क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, उसमें विद्युत धारा डाला जाता है। और किसी भी विलयन में अगर विद्युत धारा डालेंगे तो 2 भाग में बढ़ जाता है, प्लस वाला अलग और माइनस वाला अलग। जब प्लस वाला अलग होता है, जिस प्लेट पर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं कैथोड प्लेट। क्या बोलते हैं? कैथोड प्लेट। और माइनस वाला जिस पर अलग होता है उसको बोलते हैं एनोड प्लेट। माइनस वाला एनोड प्लेट, प्लस वाला कैथोड प्लेट। तो उसी को हम लिखेंगे कि सोडियम प्लस में होता है, इसलिए सोडियम कैथोड प्लेट पर प्राप्त हो जाता है, और क्लोरीन माइनस होता है, इसलिए एनोड प्लेट पर प्राप्त हो जाता है। और फिर जो सोडियम प्राप्त होता है उसको जल के साथ संयोग कराते हैं, और जैसे ही जल के साथ संयोग कराते हैं तो फिर
सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। अब इक्वेशन से समझते हैं। जैसे देखिए पहले कह रहे हैं क्या कि सोडियम क्लोराइड NaCl जलीय विलयन लेंगे और इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा डालेंगे। क्या डालेंगे? विद्युत धारा डालेंगे। जैसे ही NaCl में विद्युत धारा डालेंगे तो ई जो है Na अलग हो जाएगा, Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। तो जो प्लस पर अलग हो रहा है इसको बोलते हैं कैथोड प्लेट। क्या बोलते हैं? कैथोड प्लेट। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कैथोड प्लेट। और ये जो माइनस में हो रहा है ये होता है एनोड प्लेट। क्या होता है? एनोड प्लेट हो जाता है। ठीक है, फिर इसे Na+ को लाएंगे और इसको जल के साथ अपक्रिया करेंगे। जैसे ही इसको जल के साथ अपक्रिया करेंगे तब जाके बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इक्वेशन से आपको समझ रहा है। पहले NaCl पे विद्युत धारा डालें, Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। प्लस जहाँ पे अलग होगा इसको बोलते हैं कैथोड प्लेट और जहाँ पे माइनस अलग होगा उसको बोलते हैं एनोड प्लेट। फिर प्लस वाला को लेकर हम जल के साथ अपक्रिया कराएं तो बन गया NaOH। क्या बन गया? NaOH प्लस में H2 गैस निकल जाएगा ना, H2 गैस निकल जाएगा। ठीक है, NaOH बन गया। इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज वीडियो को लाइक सिर्फ 5 टारगेट है। 5 लाइक कीजिए, नेक्स्ट इसी वीडियो का सीरीज आपको आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कास्टिक सोडा के कहाँ कहाँ उपयोग होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इससे पहले हमको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इरेज कर लिखते हैं कास्टिक सोडा का उपयोग, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होगा। क्योंकि जब भी लिखना है आपको कास्टिक सोडा कैसे बनता है वो लिखना है, फिर कास्टिक सोडा का उपयोग लिखना है। तो लिखिए कास्टिक सोडा का उपयोग। ठीक है, और नीचे से लिखिएगा। लेकिन यहाँ पर कास्टिक सोडा का उपयोग निम्न है। पहला नंबर दीजिएगा। पहला नंबर, कास्टिक सोडा का उपयोग भी होता है साबुन और अपमर्जक। साबुन और अपमर्जक ऐसा बनाने में। दूसरा होता है कपड़ा, होता है कागज़ बनाने में। और तीसरा होता है प्रयोगशाला में। तीसरा क्या होता है? प्रयोगशाला में। यानी कास्टिक सोडा जो है हम क्लोर एल्कली विधि द्वारा जो बनाए थे, यानी सोडियम क्लोराइड लिए थे और उस पर विद्युत धारा डाले थे। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा डालते हैं तो सोडियम अलग और क्लोरीन अलग हो जाता था। फिर सोडियम को हम जल के साथ अपक्रिया कराएं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा का निर्माण हुआ। तो उस कास्टिक सोडा के दो, पहले तो साबुन और अपमर्जक बनाने में करते हैं, तो नमक का उपयोग भी साबुन और अपमर्जक बनाने में किया जाता है। तो कोई भी एक पदार्थ उसको बनाने में बहुत सारे चीज़ लगता है, तो उसी में से कास्टिक सोडा का भी उपयोग होता है। दूसरा कागज़ बनाने में, जिस पर आप लिख रहे हैं ना, उसको बनाने में भी कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। चाहे वो कागज़ कोई भी हो, बुक का कागज़ हो या फिर कॉपी का कागज़ हो, किसी का भी कागज़ हो, तो उसके बनाने में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। और तीसरा है प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में तो हर एक चीज़ का यूज़ किया जाता है। बस मूलतः 2 ही याद रखना, साबुन और अपमर्जक में, दूसरा कागज़ बनाने में और तीसरा प्रयोगशाला में। अब इसमें 2 चीज़ आता है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन। कभी जब भी आपको हाइड्रोजन का उपयोग और क्लोरीन का उपयोग पूछ लेता है तो आइए लिख लेते हैं उसको भी, हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसी के नीचे हेडिंग दीजिएगा हाइड्रोजन का उपयोग। हाइड्रोजन का उपयोग। अब देखिए हाइड्रोजन का उपयोग भी निम्न है, ऐसे आप लिखेंगे। पहला होता है वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति घी बनाने में। ठीक है, दूसरा होता है दूसरा इसका होता है कि हैबर विधि द्वारा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाने में, अमोनिया गैस के निर्माण में, है ना, अमोनिया गैस के निर्माण में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का पहला होता है वनस्पति घी बनाने में, दूसरा होता है हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस को निर्माण में। वनस्पति घी क्या होता है? देखिए अभी जो चलता है रिफाइन चलता है, ठीक है, लेकिन पहले चलता था डालडा, और वो जो डालडा होता है उस पर लिखा होता था वनस्पति घी। क्या लिखा होता था? वनस्पति घी। उसी को हम बोलते हैं वनस्पति घी। जो डालडा है ना, उसी को। डालडा बनाने में किसका उपयोग होता है? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। ठीक है, और एक अमोनिया गैस होता है जिसका आपको फॉर्मूला याद होगा, NH3। क्या होता है? NH3। इसके बनाने में भी हाइड्रोजन का उपयोग होता है। एक लास्ट बच गया क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग कहाँ होता है? यहाँ पे लिख लेता है ना, क्लोरीन का उपयोग लिखिए। क्लोरीन का उपयोग आप नोट्स बनाते चलेंगे तब भी आपको याद रखेगा।
देखिए क्लोरीन का उपयोग निम्न है ना। पहला, जल को शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, ठीक है। दूसरा, कपड़ा और कागज़ को विरंजित करने में, तीसरा, व्यंजक चूर्ण के निर्माण में ना, व्यंजक चूर्ण के निर्माण में ना, ये 3 जगह क्लोरीन का उपयोग होता है। पहला जो उपयोग है इसका जल का शुद्धिकरण में, जो अशुद्ध जल होते हैं उसको जल का शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि बड़े बड़े शहरों में जो पानी सप्लाई होता है उसको पहले साफ़ किया जाता है, इसके बाद सप्लाई होता है। कैसे होता है कि पहले उसको 3 टंकी से गुजरना पड़ता है। पहला जो होता है वो थिराने की टंकी होता है, दूसरा निस्यादन टंकी और तीसरा होता है क्लोरीनीकरण टंकी। थिराने की टंकी होता है उसमें पानी को लाया जाता है और पोटास एलम यानी फिटकरी मिलाकर रख दिया जाता है, ताकि उसमें जो भी हैवी पदार्थ होगा, हैवी या शुद्ध पदार्थ होता है वो पानी नीचे बैठ जाता है। फिर उस टंकी से जो पानी बचा हुआ उसको दूसरी टंकी यानी कि निस्यादन टंकी में ले जाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे उस पानी को 3 लेयर से गुजरना पड़ता है। महीन बालू होता है, चारकोल होता है, ठीक है। तो उसको 3 स्तर से वहाँ पे गुजरना पड़ता है और फिर वहाँ से भी साफ़ होकर जो पानी निकलता है उसको फिर लास्ट का क्लोरीनीकरण टंकी में ले जाया जाता है। क्लोरीनीकरण टंकी में पहुँचते जो पानी में सिर्फ कीटाणु वाला पदार्थ बचता है, तो वहाँ पे क्लोरीन गैस मिला दिया जाता है या विरंजक चूर्ण डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है पानी पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और फिर उसको पूरे शहर में, बड़े बड़े शहरों में सप्लाई कर दिया जाता है। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में पानी की बहुत किल्लत होती है ना, बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए वहाँ पे नहर से आए हुए पानी या फिर नदी से आए हुए पानी को सप्लाई करके सबके घर तक पहुँचा दिया जाता है। दूसरा, कपड़ा और कागज़ को विरंजित करने में। कपड़ा और कागज़ को विरंजित करने का मतलब है उसको साफ़ करने में। जैसे अगर ये हमारे तक पहुंचा हुआ है तो फैक्ट्री में बना होगा, फिर वहाँ से पैक हुआ होगा, पैक होकर हमारे तक आया होगा, बहुत जगह डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होता होगा, इसके बाद हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये जब बना होगा तो उसके बाद इसमें कोई कचरा आ गया या कोई भी चीज़ आ गया तो उसको साफ़ करने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसका क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस उसको पूरी तरह से साफ़ कर दिया जाता है, फिर हमारे तक उसको पहुँचाया जाता है। या फिर कागज़ को भी क्लोरीन गैस द्वारा साफ़ किया जाता है, फिर हमारे तक पहुँचा दिया जाता है। व्यंजक चूर्ण के निर्माण में, जो व्यंजक चूर्ण बनता है उसके निर्माण में भी क्लोरीन गैस का उपयोग होता है, ठीक है। व्यंजक चूर्ण क्या होता है, जब देखते होंगे कहीं कहीं कि आपका ज़्यादा कचरा रहता है तो वहाँ पे वाइट छीट दिया जाता है। जो वाइट छीटा रहता है उसी को बोलते हैं व्यंजक चूर्ण, ठीक। क्या बोलते हैं? व्यंजक चूर्ण, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, उसी को बोलते हैं व्यंजक चूर्ण। आई होप आपको जो बताएं कास्टिक सोडा, साधारण नमक, इन सारे चीज़ों का आपको समझ में आया होगा, कैसे बनता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। आज यहाँ तक अगर क्लास देख रहे हैं तो बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 5 लाइक करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का सदस्य जरूर बनिएगा, ठीक है। और क्या सुधारा जा सकता है, क्या आपको लिखकर पढ़ने में अच्छा लग रहा है या फिर एक बार लिखाकर आपको बताया जाए जिससे आपका समय बच जाएगा। जैसे आपको अच्छा लगे आप हमें कमेंट कर दीजिएगा ताकि उसका अगली क्लास में सुधार सके। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, माता पिता का काम में सहयोग जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।